नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत चलिए एक तस्वीर से करते हैं। इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही शानदार हाई फाई पार्टी चल रही है। चारों तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एकदम महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, हाथों में बिल्कुल लेटेस्ट चमचमाते स्मार्टफोन्स हैं और बाहर पार्किंग में तो शानदार लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगी है। इस चकाचौंध को देखकर हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है ना कि वाह, यही तो सक्सेसफुल लोग हैं। आखिर समाज भी तो इसी को सफलता मानता है। लेकिन रुकिए, ये चकाचौंध ना द फेक रिच ट्रैप यानी दिखावे की अमीरी का एक बहुत बड़ा जाल है और आज हम इसी भ्रम की असलियत को डिकोड करने वाले हैं। इस पूरी चमक दमक के पीछे एक बहुत ही गहरा सवाल छिपा है। क्या ये लोग सच में अपनी लग्जरी चीजों के मालिक हैं या फिर ये महंगी चीजें ही इनकी मालिक बन चुकी हैं? जरा सोचिए, उस शानदार पार्टी में ऐसे कितने लोग होंगे जिनका दिल हर महीने फोन पर आने वाली ईएमआई मैसेज की टोन सुनकर जोर से धड़कने लगता होगा। बाहर से दिखने वाली इस तथाकथित सफलता के पीछे ये ईएमआई और कर्ज का स्ट्रेस एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। मतलब जो सक्सेस बाहर से इतनी अट्रैक्टिव लग रही है, क्या वो अंदर से भी उतनी ही सुकून देने वाली है? शायद नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द फेक रिच इल्यूजन यानी दिखावे की अमीरी के इस भ्रम की। क्योंकि अमीर दिखने और सच में अमीर होने के बीच ना जमीन आसमान का फर्क होता है। अक्सर होता क्या है कि अमीर दिखने के चक्कर में लोग अपनी आमदनी से कहीं ज्यादा खर्च कर बैठते हैं और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि समाज इम्प्रेस हो सके। इसे हम सोशल प्रूफ स्पेंडिंग कहते हैं। लोग बस ये साबित करना चाहते हैं कि वो लाइफ में सेटल्ड हैं, सफल हैं, और इस एक चीज को साबित करने के लिए वो अपनी हैसियत से बाहर जाकर कर्ज लेकर खर्चे करते हैं। ये एक ऐसा खतरनाक जाल है ना, जहां खून पसीने की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इसलिए पानी की तरह बहा दिया जाता है ताकि पड़ोसियों या रिश्तेदारों को लगे कि वाह क्या लाइफस्टाइल है, और इसी चाहत में असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी पूरे तरह से खतरे में पड़ जाती है। अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, लुकिंग रिच वर्सेस बीइंग वेल्दी, यानी सिर्फ अमीर दिखना और असल में वेल्दी होने के बीच का फर्क। इस दिखावे की दौलत और सच्ची आर्थिक आज़ादी के गहरे अंतर को समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। आपको शायद ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि असली करोड़पति अक्सर वो लोग होते हैं जो बिल्कुल साधारण जिंदगी जीते हैं। थॉमस जे स्टैनली की रिसर्च द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के मुताबिक असली अमीर लोग अक्सर मिडिल क्लास मोहल्लों में बिल्कुल शांति से रहते हैं। वो पुरानी गाड़ियां चलाते हैं, सिंपल कपड़े पहनते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो इन स्टेटस सिंबल्स या दिखावे की चीजों की जगह फाइनेंशियल फ्रीडम को चुनते हैं और चुपचाप अपनी वेल्थ बढ़ाते लेते हैं। इसके बिल्कुल उलट जो लोग दिन रात सिर्फ दिखावे की रेस में भाग रहे हैं, वो अक्सर अंदर से भारी कर्ज में डूबे होते हैं। चलिए इस बात को दो बिल्कुल अलग एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तरफ है राहुल का इल्यूजन। राहुल ने अपनी पहली अच्छी सैलरी मिलते ही तगड़े लोन पर एक लग्जरी कार निकाल ली। अब बाहर से देखने में वो बहुत अमीर लग रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपनी आज़ादी पूरी तरह खो चुका है। सिर पर भारी ईएमआई का बोझ है, इसलिए वो अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता, चाहे वो जॉब कितनी भी टॉक्सिक क्यों ना हो। दूसरी तरफ है अमित की रियलिटी। अमित की इनकम राहुल से कम है, लेकिन उसने अपने फालतू खर्चों को कंट्रोल किया और अपनी सेविंग्स को चुपचाप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया। अमित शायद देखने में अमीर ना लगे, लेकिन उसके पास सच्ची वेल्थ है, क्योंकि उसके पास चुनाव करने की आज़ादी है, लाइफ में चॉइसेस हैं। ये तुलना एकदम साफ कर देती है कि कैसे बाहर की लग्जरी हमारी असली आज़ादी को हमसे छीन सकती है। तो फिर इस तथाकथित स्टेटस की असल कीमत क्या है? चलिए द कॉस्ट ऑफ स्टेटस को डीकोड करते हैं। क्योंकि जब भी कोई दिखावे के लिए महंगी चीजें खरीदता है ना, तो उसकी कीमत सिर्फ रुपयों में नहीं बल्कि समय और मन की शांति के रूप में भी चुकाई जाती है। विकी रॉबिन का एक बहुत ही दिलचस्प और नजरिया बदल देने वाला विचार है। वो कहती हैं कि पैसा सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है, ये असल में आपकी लाइफ एनर्जी यानी आपकी जीवन ऊर्जा है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये है कि पैसा कमाने के लिए कोई भी इंसान अपनी जिंदगी के अनगिनत अनमोल घंटे लगाता है, वो समय जो वापस कभी लौट कर नहीं आने वाला। जब हम पैसे को सिर्फ करेंसी की तरह ना देखकर अपनी जीवन ऊर्जा की तरह देखने लगते ना, तो ट्रस्ट मी, पैसे खर्च करने का तरीका और चीजों को देखने का पूरा नजरिया ही पलट जाता है। चलिए इसे एक एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। ये 50,000 रुपए सिर्फ एक रकम नहीं है। मान लीजिए कोई एक नया 50,000 रुपए का स्मार्टफोन खरीदता है, जो शायद 6-8 महीने में ही आउटडेटेड और पुराना लगने लगेगा। इस खरीदारी में वो इंसान सिर्फ पैसे नहीं दे रहा है, बल्कि वो अपनी जिंदगी के वो कीमती घंटे दे रहा है जो उसने उस पैसे को कमाने में दिन रात एक करके खर्च किए।
सिर्फ एक टेम्परेरी स्टेटस के लिए हमने अपनी अमूल्य, न लौट सकने वाली जीवन ऊर्जा का सौदा कर लिया। क्या वो फोन जिंदगी के उन कीमती घंटों के लायक था? ये एक ऐसा सवाल है जो हर खरीदारी से पहले हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए। आजकल दिखावे को बनाए रखने के लिए कर्ज का सहारा लेना तो जैसे एक ट्रेंड सा बन गया है, लेकिन डेव रैमसे के शब्दों में कहें तो कर्ज एक ऐसी अदृश्य जंजीर है जो आपकी शांति और आपके सपनों को कैद कर लेती है। आज के समाज ने ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के डेट को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि लगता है ईएमआई पर चीजें लेना तो बिल्कुल आम बात है, लेकिन सच में ये एक जंजीर है जो इंसान को हमेशा के लिए आर्थिक चिंताओं से बांध देती है। एक बहुत ही कड़वा सच बताऊं, सड़कों पर फर्राटे भरने वाली आधे से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां असल में लोगों की होती ही नहीं हैं, वो बैंकों की होती हैं। असली अमीरी तो तब है जब रात को सोते समय मन में ये डर ही ना हो कि अगर अगले महीने की सैलरी नहीं आई तो मेरा क्या होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इससे बाहर कैसे आएं? चलिए बात करते हैं एस्केपिंग द डेट ट्रैप एंड डिजाइनिंग रियल वेल्थ की। प्रॉब्लम तो हमने बहुत गहराई से समझ ली, अब बात करते हैं उन सॉलिड सॉल्यूशंस की जिनसे इस दिखावे के जाल से हमेशा के लिए बाहर निकला जा सकता है। इस जाल से बाहर निकलने का हमारा द एस्केप प्लान बहुत ही क्लियर और स्टेप बाय स्टेप है। पहला कदम, दिखावे की जगह अनुशासन यानी डिसिप्लिन को चुनना। इसके बाद आता है फाइनेंस का सबसे असरदार रूल, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करें। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि महीने का कुछ भी खर्च करने से पहले अपनी आमदनी का कम से कम 10% हिस्सा अलग निकाल लें और फिर उस बचाए हुए पैसे को फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करें। असली दौलत बनाने के लिए ना कड़े अनुशासन की जरूरत होती है और अपने पैसे से अपने लिए काम करवाना पड़ता है, ना कि उस पैसे को सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने में उड़ा देना। इन सब बातों के बाद हमें सफलता की परिभाषा को फिर से सेट करने की जरूरत है। सच्ची सफलता बाहरी दिखावे और अगले महीने की सैलरी नहीं आई तो क्या होगा वाली डर में बिल्कुल भी नहीं है। सच्ची सफलता है इनफ फ्रीडम और मन की पूरी शांति। पैसा इसलिए नहीं कमाया जाता कि वो लाइफ में फालतू का स्ट्रेस और ईएमआई की टेंशन लेकर आए। पैसा इसलिए होता है ताकि वो आपको एक कॉन्फिडेंस दे सके और ये आजादी दे सके कि आप अपना आने वाला कल खुद अपनी शर्तों पर डिजाइन कर सकें। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। आखिर असली अमीरी का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक बड़ा बैंक बैलेंस है या फिर ये मन की शांति है? क्या हम सिर्फ चीजों को इकट्ठा करने की अंधी रेस में भाग रहे हैं या फिर सच्ची आजादी और सुकून की ओर बढ़ रहे हैं? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिखावे से दूर होकर सही मायनों में अपनी दौलत बनाना शुरू करने का यही सबसे सही समय है।